तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जो इस समय क्लास 12 के बोर्ड के विद्यार्थी हैं और नीट के भी हैं, तो उन सभी के लिए आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए होने वाली है और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तीसरे चैप्टर में अपने भाग 1 पढ़ा होगा, अब हम लोग क्या करते हैं भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने छोड़ के गया था मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले भाग में। ठीक है, यानी कि भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक। ठीक है, अगला हेडिंग्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल को बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? जन संख्या नियंत्रण। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल, ये हेडिंग्स है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमको क्या क्या उपाय करने होते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब है कि परिवार को सीमित रखा जाए, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, जो विवाह की आयु थी यानी कि जो बाल विवाह था, वो उस प्रथा को हटा करके उसकी आयु में वृद्धि किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए उसकी आयु। ठीक है, यानी कि उसकी जो वर्ष है वो भी बढ़ाया जाए। ठीक है, और कुछ पिल्स वगैरह चलाई जाएं। ठीक है, जिससे जो है कुछ समय तक, ठीक है, इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। अब देखिए, समझाते हैं आपको ऐसे। जैसे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि विवाह आयु डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बात करें मेल की, तो इसकी जो आयु होनी चाहिए शादी करने का, वो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। लेकिन जो फीमेल होता है, फीमेल की, ठीक है, उसकी जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की मतलब कम से कम की बात किया है ये। ठीक है, अधिकतम जितना आप कर सकते हैं। आप तो आप देख पा रहे हैं बुढ़े लोग भी शादी करते हैं। ठीक है, जिसकी एक पैर कब्र में है और जिसके एक पैर जो है जमीन पर है, वो लोग भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो उनसे कोई मतलब नहीं होता शादी करने से, लेकिन वो लोग प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर लेते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई किसी की उम्र जो 50 साल का है और 21 साल की लड़की से शादी करता है, तो वो उनसे शादी नहीं करते, वो उनकी प्रॉपर्टी से शादी करते हैं। ठीक है, तो वही वाली कहानी होगी ना भैया। जैसे आप लोग जानते हो, इस समय जो माहौल चला था कि शादी के जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है लेके गए पहाड़ पर, तो वहाँ से ठेल दी थी। ठीक है, यानी कि उस वहाँ पे धक्का दे दी थी, ज़मीन पर गिर गया, उसकी स्व भी नहीं पता चला। ठीक है, जबकि बहुत ही अमीर था वो। ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ते हैं, वो सब जाने दीजिए, पहले समझते हैं विवाह आयु में। यानी कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो है बाल विवाह होता था। ठीक है, बाल विवाह में सती प्रथा भी होता था। बाल विवाह में क्या होता था, उसमें दोंगा तेंगा वगैरह सब कुछ बहुत सी चीज़ें होती थी। ठीक है, तब उसके बाद 12 साल यानी कि 14 साल के बाद जो है वो लोग क्या करते थे, घर पे लेके आते थे। तो उसमें क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और बच्चों की लाइनें लगाते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाती है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। सपोज दैट आपको पता होगा कि यौन आरंभ भी शुरू होता है। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करूं तो ये अनुमान जो है 13 से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब तो 12 से हो गया, 12 से 13 के करीब में जो है यौन आरंभ शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जवानी के लक्षण होना। एक प्रकार से मैं आपको ऐसे बता दूं, यौन आरंभ जिसमें बोलते हैं कि लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और पुरुष की अगर हम बात करूं तो ये होता है 14 से 15 के करीब में, इनमें जो है मैच्योरिटी आने लगती है और पूरे जीवन भर चलती है। लेकिन महिला में क्या होता है, एक 40 से 45 उम्र के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है उसके पहले। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी जब आती है तो क्या करते हैं लोग, उस समय अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखते होंगे इस समय जो कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, 12 में, इन लोगों को क्यों बोला जाता है कि आप यही 4 साल या 5 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आपको फिर जो है कोई डांटने वाला, फिर जो है समझाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको समझ धीरे धीरे आने लगती है। और इसी जो 5 साल में बिगड़ने का भी चांस होता है, यानी कि जो उसको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन होना, ठीक है, लोगों के प्रति आकर्षण बनना, ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, तो उसमें लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है।
इसलिए तो विवाह आयु भी होना जरूरी है, सीमा रखनी चाहिए उसकी। उसके बाद अगर ये बढ़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नारा चलाया गया था, हम दो हमारे दो। हमारी सरकार भी, ठीक है, ये नारा लगाए थे कि हम दो हमारे दो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर दो लोग हैं, माता पिता हैं, तो उसमें दो संतानें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो हमारे दर्जन का नारा लगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, बेटे के चक्कर में बेटियों की लाइन लगा देते हैं, तो उसमें समस्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम दो हमारे दर्जन का नारा नहीं होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए। हमारी सरकार ने क्या करके रखी है कि जिसका 2 से 3 बच्चा हो जा रहा है उसका जो है सरकारी लाभ मिलना बंद हो जाएगा। अगर जुड़वा बच्चा तीसरा वाला हो जाता है तब भी उसको सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर तीसरा आप जान के पैदा करते हैं तो उसमें क्या होंगे, आपको सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। लेकिन लोग मानेंगे थोड़ी नहीं। ठीक है, उसके बाद है गर्भ निरोधक। इसमें कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक तरीका भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसके आइडियल से, यानी कि इसके आदर्श है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं तो इसमें आदर्श भी होना चाहिए। आप किसकी किसकी सलाह पे ये चीजें ले सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, मतलब जो आप लेंगे वो प्रयोग आसान, या प्रयोग जो है कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए, उस प्रयोग में एकदम जो है फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप जो है गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते हैं, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करते हैं, तो एकदम वो फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड आपसे अधिक उम्र का है, उससे आप फ्रेंडली बात करते हैं, या माता पिता से कुछ ऐसे भी बात करते हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप सलाह लेकर के इन सब चीज़ों का खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई गलती आप ना करें। ठीक है, या फिर डॉक्टर की वगैरह की सलाह लें, तो इसलिए लिखा है यूजली फ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, इजी टू, ठीक है, यूज, यानी कि ये क्या होना चाहिए, आसान प्रयोग होना चाहिए। इसे हम आसान प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आसान प्रयोग, इसको हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा पिल्स होना चाहिए जिसको हम आराम से प्रयोग कर सकें, यानी कि आराम से उसको हम खा सकें, ले सकें। ठीक है, उसमें कोई समस्याएं हमारे शरीर पर या फिर हमारे, ठीक है, किसी भी चीज़ों पर दिक्कतें ना करें। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव, वो दवाइयाँ क्या हो, प्रभावी ना हो। मतलब जो दवाइयाँ आप खाएंगे वो आपके शरीर पर कोई भी इफेक्ट ना डाले। जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोग दुबले पतले होते हैं तो इन दवाइयों का भी सेवन कर लेते हैं। वो के लोग क्या होते हैं, ठीक है, कमजोरी बस क्या होते हैं, उनको जो है जिसको बोलते हैं झावर का आना, ठीक है, या फिर सर का चक्कर आ जाना, कमजोरी के मारे क्या होते हैं वो लोग गिर जाते हैं, ठीक है, चल नहीं पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो जो तंदुरुस्त होते हैं ना, उनमें जो है चीज़ें ये सही हो पाती हैं। मतलब मोटे चाले जो होते हैं उनमें चीज़ें सही हो पाती हैं, लेकिन अगर जो पतले होते हैं उनमें चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़, इन दवाइयों पर आप देखेंगे कि 18 वर्ष से अधिक लिखा रहता है कि 18 वर्ष से अधिक चीज़ों, 18 वर्ष से जो अधिक होंगे वही लोग केवल सेवन करेंगे, उससे कम वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो नुकसानदेह भी हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिटिल होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, लिटिल, यानी कि वो दवाइयाँ कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, नो साइड इफेक्ट, उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। दवाइयाँ छोटी हों लेकिन उसका कोई प्रभाव भी ना पड़े, आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट भी ना पड़े। जैसे आप जानते हो कि दवा खाने पर क्या होता है, किसी किसी के चेहरे पर, किसी किसी के शरीर पर दाने वगैरह पड़ जाते हैं, चकत्ते वगैरह पड़ने लगते हैं। ठीक, मतलब कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो वो ना हो। आगे एक बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, नॉट, ठीक है, इंटरफेयर, यानी कि लैंगिक जो होता है, लैंगिक व्यवहार में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लैंगिक व्यवहार का मतलब क्या होता है कि जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये दवाइयां सब सेवन करने के बाद, जो मैंने इधर बताया आपको, गर्भ निरोधक गोलियों को सेवन करने के बाद इसमें जो है LH और FS जो है डैमेज होने लगते हैं, और कुछ हार्मोन्स भी डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमको ध्यान में रखना होता है, और तब लैंगिक प्रभाव पड़ने भी चालू हो जाते हैं। इसलिए लैंगिक व्यवहार में भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए जिस दवा को आप सेवन करेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, इजिली, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आराम से हर एक मेडिसिन जो है ये क्या हो, मेडिकल्स पर उपलब्ध हो,
जो आपको मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन सब पिल्स का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें, महिला डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। और जहां तक उम्मीद हो कि घर पे भी बता करके इस चीज़ों को सलाह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि घर वाले भी उतना समझदार होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने के बाद क्या होता है, घर वालों के मन में थोड़ा कुछ अजीब ढंग के ख्याल वगैरह चलने लगते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए, परिवार को भी समझना चाहिए और इन चीज़ों को फिर डिले करवा देना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को फिर हटाना चाहिए, ठीक है। फिर उसको बाद में उसको समझाइए। आगे देखते हैं, ये इतना चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, गर्भ निरोधक विधियां, ये दो तरीके से होती हैं, ठीक है। कितने तरीके से होती हैं? दो तरीके से होती हैं। पहला जो आपका तरीका होगा वो होगा नेचुरल मेथड होगा। कौन सा होगा? नेचुरल मेथड होगा। ये मैंने आपको बताया, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड को बोलते हैं प्राकृतिक विधि या फिर प्राकृतिक तरीका, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक तरीका। दूसरा होगा आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कि कृत्रिम विधि, ठीक है। तो कृत्रिम विधि के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक विधि पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये परमानेंटली हो सकते हैं। अब समझते हैं आपको। प्राकृतिक विधि की अगर हम बात करें तो इसमें हमने लिखा है कि नो साइड इफेक्ट, मतलब ये प्राकृतिक जो तरीका होता है, प्राकृतिक जो दवाइयां आप लेते हैं गर्भनिरोधक पर तरीकों में, ये क्या होता है, इसका कोई भी इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं पड़ता। लेकिन इसमें लेकिन भी है, फेल होने की संभावना अधिक होती है। मतलब ये फेल हो सकता है, प्राकृतिक विधि जो होता है, प्राकृतिक तरीका जो होता है, ये फेल भी हो सकता है। सपोज दैट, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी महिला या फिर कोई भी पुरुष क्या करते हैं कि बच्चे को यदि जन्म देते हैं उसके बाद लगातार ही बच्चे को जन्म देते जाते हैं, ठीक है। उसके बीच में गैपिंग नहीं करते हैं। तो जो लोग गैपिंग करना चाहते हैं, अगर वो 3 साल या 2 साल का डिले कर ले जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, तो वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उनमें, जैसे ये इन सब दवाओं का भी सेवन कर, प्राकृतिक अगर विधि अपनाते हैं, ठीक है, तो फेल होने के भी चांसेस होते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 2 साल की गैपिंग हो तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक तरीका थोड़ा जो है उसमें जो है आप उसको असरदार नहीं मान सकते उतना। अब उसके बाद क्या होता है, ये प्राकृतिक तरीका में क्या होता है, क्या करते हैं ये जो दवाइयां होती हैं क्या करती हैं, ये अंडाणु और शुक्राणु के मिलाप को रोकती हैं। मतलब अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, मिल नहीं पाते हैं। जायज़ सी बात है, जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे तब क्या होगा, निषेचन होगा ही नहीं। और जब निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि वो युग्मनज यानी कि भ्रूण वगैरह बनेगा ही नहीं। तो जायज़ सी बात है, वो गर्भ का ठहराव होगा नहीं, ठीक है। ये रहा तरीका। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ प्राकृतिक में। प्राकृतिक 3 प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। कृत्रिम वाले के पहले हम प्राकृतिक वाले में बात कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने बताया यहां पर, ठीक है, पेरियोडिक, ठीक है, अब्सिटेंस, इसको बोलते हैं पेरियोडिक, यानी कि अवधि संचय। क्या बोलते हैं इसको, अवधि संचय, अवधि संचय। ये अवधि संचय जो होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है अवधि संचय में, हमेशा याद रखिएगा कि जब एमसी का फुल फॉर्म होता है मेंसुरल साइकिल, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्तो चक्र। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, आर्तो चक्र। क्या बोलते हैं, आर्तो चक्र, ठीक है, मेंसुरल साइकिल। ये आर्तो चक्र के, ठीक है, जब एमसी का जो है आ जाए तो उसमें ध्यान रखिएगा, डेट जब आ जाए तो 10 से 17 डेज के, यानी कि 10 से 17 दिन के मध्य क्या नहीं करना चाहिए, मैथुन यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय क्या होते हैं, अवधि जो होती है अंडो उत्सर्ग का होता है, यानी कि अंडे जो है वो गर्भाशय से यानी कि फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होने लगते हैं, जो आप इस तरीके से आप पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से।
यहाँ से क्या होते हैं, अंडाणु क्या होते हैं, रिलीज होना चालू हो जाते हैं। और जब अंडाणु आगे की तरफ चलने लगते हैं, जब आप सेक्स की प्रक्रिया करेंगे तो इसमें जो है कोई भी ठहराव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना कब, 10 से 17 डेज के मध्य ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं। यानी कि एमसी जब आता है तो एमसी के 4 दिन आने के पहले और 4 दिन आने के बाद जो है नो सेक्स यानी कि नो मैथुन यानी कि मैथुन की प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला हम बात करते हैं विथड्रॉल की। किसकी बात कर लेते हैं, विथड्रॉल की। तो विथड्रॉल में अगर हम बात करें मेरे स्कूलों, तो इसको भी समझिएगा। विथड्रॉल में क्या होता है कि इसमें जो भी अस्खलन होता है, क्या होता है, अस्खलन। अस्खलन का मतलब होता है कि वीर्य को बाहर निकालना, ठीक है। अस्खलन, विथड्रॉल को बोलते हैं एक मिनट रुक जाइए, हाँ अस्खलन बोलते हैं इसको। बहि अस्खलन की बात करें, विथड्रॉल क्या बोलते हैं इसको, बहि अस्खलन, बहि अस्खलन, बहि अस्खलन। बहि अस्खलन जो होता है ये क्या करते हैं, अस्खलन से पूर्व शिश्न को मादा की योनि, योनि मतलब होता है विजाइना, शिश्न को बोलते हैं पेनिस, शिश्न को क्या बोलते हैं मेरे स्कूल में, पेनिस, विजाइना को क्या बोलते हैं, योनि, से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन कहते हैं। मतलब समझिएगा कि जब जैसे दो लोग हैं, एक नर है और एक मादा है, अगर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस टाइम अगर वो पुरुष अपने शिश्न से यानी कि लिंग से, अपने ही लिंग से, प्राइवेट पार्ट से, ठीक है, वीर्य का, ठीक है, वीर्य निकालता है और उस योनि के अंदर यानी कि मादा के जो योनि होता है, जो प्राइवेट हिस्सा होता है, उसके अंदर, ठीक है, वीर्य को अस्खलित ना करे, उसके बाहर निकाल करके निकाल दे वीर्य को, तो उसको बोलते हैं वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन बोलते हैं उसको। उसी को बोलते हैं बहि अस्खलन यानी कि बाहर निकाल देना, योनि में नहीं। अगर आप लेकिन उसमें कंट्रोल भी नहीं हो पाते हैं, कभी कभी क्या होता है योनि के अंदर ही हो जाता है, तो उसमें गर्भधारण ठहरने की संभावना बन जाती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद समझिए, मैंने कब कहा कि पुरुष संभोग के समय, ठीक है, इस तरह की योनि से क्या कर लेता है, ये शिश्न को बाहर निकाल लेता है। संभोग के समय मतलब सेक्स के समय, ठीक है, इतनी बात समझ आए। अस्खलन जैसे आप नाइट फॉल्डिंग में समझते हो, ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं हाथ से हिलाने का भी काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। उससे प्रभावित पड़ता है आपके शरीर पर, आपको जो माइंड होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है, कभी कभी जो काम करना भी बंद कर देता है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। और जो रोशनी होती है आँख की वो धीरे धीरे छिड़ होने लगती है यानी कि कमी होने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं किसके, ठीक है, लैक्टिलेशन, ठीक है, एमनियो रिहंस की। इसको हम बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं स्तनपान अनार्तव, ठीक है, इसको हम बात करेंगे स्तनपान, स्तनपान अनार्तव, ठीक, लैक्टिनेशन का। अगर मैं बात करूं इसकी तो समझिएगा, स्तनपान में, स्तनपान का मतलब होता है कि महिला को बच्चे को दूध पिलाना, स्तनपान होता है, ठीक है, महिला को बच्चे को दूध पिलाना। तो स्तनपान के दौरान अंडो उत्सर्ग नहीं होता, मतलब जब तक वो महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम, ठीक है, अंडों का उत्सर्ग यानी कि अंडे जो होते हैं, जो महिला में अंडाणु बनते हैं, वो रिलीज नहीं होते यानी कि वो निकलते नहीं है। तो जायज़ सी बात है, जब अंडे नहीं रिलीज होंगे तो एमसी भी नहीं होगा, ठीक है, अंडे नहीं रिलीज होंगे तो एमसी भी नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि उस समय एलएच और प्रोलैक्टिन, ठीक है, संदमित हो जाते हैं, यानी कि अधिक जो है क्या होते हैं, इसका प्रोलैक्टिन जो होता है, क्या होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, अस्तर क्या होता है, प्रोलैक्टिन अस्तर यानी कि एलएच और एफएसएच, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएंगे, एलएच और एफएसएच का, ठीक है, को क्या कर देता है, संदमित रखता है, संदमित रखता है, ठीक है। एलएच का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग,
ठीक है, और क्या बताएंगे, एफ यस यच का, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब ये संदमित करेगा तो क्या करेगा, अंडों का उत्सर्ग होगा नहीं। जब अंडों का उत्सर्ग नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगी, और जब निषेचन नहीं होगा तो प्रसव के पश्चात क्या होता है, 6 मंथ तक ये जो है ये समस्याएं चलती रहती हैं। यानी कि ये जो दिक्कतें हैं, दिक्कत की बात कर रहे हैं, ये जो है यल एच और एफ एस और जो प्रोलैक्टिन होता है, ये क्या होते हैं, 6 मंथ तक चले रहते हैं। कब तक, 6 महीने तक। ठीक है, 6 मंथ तक चलते हैं। और ये 6 मंथ तक ध्यान रखिएगा, महिला क्या करती है, प्रसव के बाद, प्रसव का मतलब होता है बच्चे के जन्म का समय, प्रसव के पश्चात, ठीक है, प्रसव के पश्चात 6 महीने तक, ठीक है, बच्चे को अधिकतर, ठीक है, कम से कम जो है, मान के चले कोई भी महिला यदि वो, ठीक है, बच्चे को जन्म देती है तो 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद जो है अपना दूध पिलाने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसको डिब्बा का दूध, ठीक है, अब तो लोग क्या करते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, ठीक है, 6 महीना क्या, ठीक है, अपने फिगर्स के चक्कर में, यानी कि अपने बॉडी को मेंटेन बनाने के चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं तो उसको डब्बा का दूध पिला देती है। तब जब वो धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग से पैदल होगा, ठीक है, और बुद्धि बुद्धि जो है उसमें नहीं हो पाएगा तो कहेंगे मोल लड़की को कुछ ही बना करत, वो दिमाग का एकदम कमजोर है, कुछ ना हो। तो उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि दूध पिलाते समय ध्यान रखिएगा, जो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो अंदर जो आपकी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए 6 महीने तक कम से कम दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, हालांकि किसी किसी में समस्याएं आ सकती हैं, तो उनको भी समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार की जो दवाइयाँ वगैरह भी चली गई हैं, ठीक है, चलाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिगर को मेंटेन करना है। अगर आप मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, तो फिर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, वो उनमें क्या होता है, निखार वगैरह नहीं पाते, लोगों को दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 6 महीने तक अधिकतम उसको दूध पिला लेना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, इसलिए वो बच्चा क्या होता है, एकदम पूरा बढ़िया बकायदे तंदुरुस्त वगैरह ठीक ठाक होता है। ठीक है, और जब भोदू होगा, गोलू टाइप होगा, तब आप कहोगे कि मेरे बेटे को कुछ सही बना कर, तो आई का जब पहले में गलती की है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कृत्रिम विधि के साथ। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।